हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के चंदनपुर गांव की एक खौफनाक घटना के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरा नाम विपिन गरेजा है और मैं मणिपुर का रहने वाला हूं। मैं कुछ समय तक मुंबई में रह चुका हूं, क्योंकि मुझ पर फिल्म डायरेक्टर बनने का भूत सवार था। थोड़े दिन तक असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर का काम भी मिला, पर जैसा सोचा था वैसी सफलता हाथ लग नहीं रही थी। इसलिए मैंने फिल्म डायरेक्शन का काम छोड़कर राइटिंग का काम शुरू कर दिया। मेरा एक ग्रुप बन चुका था, इसलिए काम आसानी से मिल रहा था और स्क्रिप्ट ऑनलाइन ही ग्राहक को भेजना होता था, तो यह काम इंटरनेट की सहायता से किसी भी जगह से किया जा सकता था। एक बार मुझे हॉरर स्क्रिप्ट लिखने का ऑफ़र आया, जिसमें गांव की कहानी सेट करनी थी। तो मैंने सोचा कि रियल लोकेशन वाला फील लाने के लिए किसी गांव में कुछ दिन रह के आता हूं, ताकि कहानी अच्छी बन सके। आगे काफ़ी सोच विचार करने के बाद मुझे मेरे दोस्त ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में चंदनपुर गांव है, जहां पर कई लोगों को भूत प्रेत के अनुभव हुए हैं। मैंने फ़ौरन वहां की टिकट कटवाई और अपने लैपटॉप के साथ वहां जा पहुंचा। बस ने मुझे किसी कच्चे रास्ते पर उतारा। वहां आसपास कुछ पेड़ थे और एक सकरा रास्ता था। एक पेड़ पर 8 और 10 कौवे बैठे हुए थे। मुझे देखकर वह सारे बेतहाशा चिल्लाने लगे। मैं उन्हें अनदेखा करके गांव की ओर आगे बढ़ गया। आगे कुछ कच्चे मकान नजर आए। मैं उन मकान की ओर जाने लगा तो बाहर बैठे लोग सटासट घर के अंदर चले गए और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं वहीं एक मकान के पास झाड़ के नीचे बैठ गया। सोच रहा था कि किसी से मदद मांगूं। तभी अचानक मेरी नज़र ऊपर पेड़ की डाल पर गई। वहाँ एक डरावनी काली बिल्ली बैठी थी, जो मेरी ओर ऐसे घूर कर देख रही थी जैसे मेरा शिकार कर लेगी। मैंने उसे डराने की कोशिश की तो वह उल्टा मुझे ही गुर्राकर डराने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसको अनदेखा कर दिया और फिर से वहीं बैठ गया। तभी अचानक उस बिल्ली ने पीछे से मेरी गर्दन पर वार कर दिया। उसने चारों बड़े दांत मेरे गर्दन पर गड़ा दिए और अपने पंजों से मेरे कंधे नोचने लगी। मैंने फ़ौरन उसे दूर हटाया और वहाँ से दूर जाकर खड़ा हो गया। यह सब चल रहा था, तभी वहाँ पर एक डाकिया निकला और उसने मुझे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने उसे अपना मकसद बताया तो उसने कहा कि यहाँ के लोग आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। यह सारे डरे सहमे लोग हैं। इस गांव में रात को भूत प्रेत का अनुभव भी होता रहता है लोगों को। उस डाकिये ने कहा कि सामने एक घर है जहाँ पर कोई नहीं रहता है, वहाँ पर पहले हम रहते थे। उस डाकिये ने कहा कि हम इस गांव को छोड़ चुके हैं और पास के गांव में रहने चले गए हैं। आप चाहें तो उस बंद घर की चाबी आपको दे दूंगा। मैंने फ़ौरन हाँ बोल दी, क्योंकि वो ही मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। अब गांव में एक घर मिल गया था और आगे फ़ौरन मुझे अपना काम शुरू करना था। गले पर थोड़ी मरहम पट्टी करके मैंने काम शुरू कर दिया। कौवे वाली बात, बिल्ली वाली बात और लोगों के घर में चले जाने की बात और भूत प्रेत की अफवाहें, इन सब को सही तरीके से मैंने लिखना शुरू कर दिया। उस गांव में मेरे लिए भरपूर मसाला था और डाकिये का मकान भी बहुत बड़ा था, तो मैं शांति से अपने काम में जुट गया। रात के करीब 2 बजे मैं लिखकर अपना लैपटॉप स्विच ऑफ कर दिया और खिड़की से चौक पर नज़र डाली और मैं हंसते हुए बोल पड़ा कि ज़रा देखूं तो
भूत प्रेत का कुछ तांडव हो भी रहा है या नहीं। लोग वैसे ही सबको उल्लू बना रहे हैं। खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी एक लड़की का गला दबा रहा था और एक दूसरा आदमी उस बिल्ली वाले पेड़ पर रस्सी लटका रहा था। फिर उन्होंने उस लड़की को बालों से पकड़कर पेड़ पर घसीटा और उसके गले में रस्सी डाल दी। इतना देखकर मैंने कोलाहल मचा दिया। मेरे हाथ में जो भी कुछ आया उसे लेकर मैं चिल्लाता हुआ फ़ौरन पेड़ की तरफ भागा। जब मैं वहां पहुंचा तब तक उन दोनों ने उस लड़की को पेड़ पर गले पे फांसी देकर लटका दिया था और वो लड़की वहीं तड़प रही थी। जैसे ही मैं पेड़ तक पहुंचा, वहां कुछ भी नहीं था। वह दोनों दरिंदे और पेड़ पर लटकी हुई लड़की सब गायब थे। यह सब देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। गांव के सब लोग खिड़की से मेरी ओर तो देख रहे थे, पर कोई बाहर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि पेड़ पर वह काली बिल्ली अब भी मौजूद थी और मुझे ही घूर रही थी। मैंने नज़र घुमाकर उस घर की ओर देखा जहाँ पर मैं ठहरा हुआ था। मुझे उस घर में कोई टहलता नज़र आया। मेरा तो दिल ही बैठ गया। फिर मैंने उसी मकान की छत की ओर नज़र डाली तो मैंने देखा कि वह दोनों दरिंदे और वह लड़की तीनों एक साथ उस डाकिये के मकान की छत पर खड़े थे। अब मेरी पूरी तरह से फट चुकी थी। मैं समझ चुका था कि गलत फट्टे में टांग डाल दी है। मैं पूरी रात वहीं चौक पर खड़ा रहा, चूँकि उस पेड़ के ऊपर भी वह कमीनी मेरे खून की प्यासी बिल्ली बैठी थी और डाकिये के घर के अंदर पता नहीं कौन टहल रहा था। जैसे तैसे करके सुबह हो गई तो मैं फ़ौरन अपना सामान पैक करने लगा और ताला लगाकर दरवाजे से कहीं दूर भागने लगा। अभी मैं दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। वहाँ जो देखा उसे देखकर मेरा जुबान हलक से नीचे उतर गया। उस दीवार पर उसी डाकिये की हार चढ़ी हुई फ़ोटो थी जिसने मुझे रहने के लिए यह मकान दिया था, और उस तस्वीर पर उसके जन्म और मरण की तारीख भी लिखी हुई थी। वह डाकिया आज से करीब 20 साल पहले मर चुका था। मैं जिससे मिला वो उसका प्रेत था। अपना बैग हाथ में लिए ताला चाबी वहीं फेंक कर मैं दौड़कर उस गांव के बाहर भाग आया। पास के गांव पर चाय की दुकान वाले को उस मनहूस गांव का रहस्य पूछा तो उसने कहा कि पेड़ के पास दिखने वाली लड़की उसी डाकिये की बेटी है जिसे इसी गांव के सरपंच के 2 बेटों ने मार कर लटका दिया था, और डाकिये ने अपनी बेटी की मौत का बदला लेते हुए सरपंच के दोनों बेटों को मार डाला था। फिर सरपंच के डर से खुद जहरीली दवाई खाकर आत्महत्या कर ली। तभी से उन चारों की आत्मा इस गांव में भटकती रहती है और यहाँ अपना आतंक मचाते रहती है। वहाँ जाने पर कहानी तो अच्छी मिल गई, पर ज़िंदगी में कभी ऐसी भूतिया जगह पर रियल हॉरर स्टोरी खोजने कभी नहीं जाऊँगा। यह सब बातें फिल्मों में ही एंटरटेनिंग लगती हैं, हकीकत में अनुभव होने पर जान निकल जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 भी कहते हैं, नाम की बीमारी या इसे महामारी भी कह सकते हैं, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, और इसके चपेट में अपना देश भारत भी है। अब तक भारत में लगभग 18,000 से ज़्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं, और इस बीमारी से बचने का केवल एक ही तरीका है कि इसके चेन को तोड़ना, यानी आप घर में रहें और सेफ रहें, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखते रहें। हम हर 2 दिन में अपना वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो हमारे वीडियो को देखते रहें और घर से बाहर ना जाएं। धन्यवाद।